हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10th का आज निर्देशांक ज्यामिति का फार्मूला बताएंगे जो आपसे बिना फार्मूला के तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ऐसे तो निर्देशांक मिति तो इम्पोर्टेंट है। आपके त्रिकोणमिति के बाद चैप्टर तो निर्देशांक ज्यामिति नहीं इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहला नंबर क्वेश्चन बनाने से पहला नंबर आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र अगर याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपसे सूत्र अगर याद होगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा। तो सूत्र याद होना चाहिए, पहला नंबर आपसे सूत्र याद होना चाहिए। तो आपको सूत्र आज लिखाएंगे जो आप लिखिएगा और ध्यान पूर्वक याद कीजिएगा और समझिएगा। देखिए सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। पहला नंबर देखिए सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर। ये तो इम्पोर्टेंट है ही। दूरी बराबर सूत्र बताइए, रूट अंडर। बताइए मुझे दूरी बराबर सूत्र कोई किसी को मालूम है? दूरी बराबर सूत्र देखिए, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बताइए मुझे। दूरी बराबर सूत्र सब बताइए। बताइए क्या होता है, बताइए दूरी बराबर सूत्र। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है सूत्र, दूरी बराबर। दूसरा नंबर सूत्र देखिए, दूसरा नंबर क्या होता है बताइए मुझे। दूसरा नंबर सूत्र बताइए, मध्य बिंदु से दूरी। मध्य बिंदु से दूरी, मध्य बिंदु से दूरी क्या होता है बताइए मुझे। बताइए क्या होता है मध्य बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बताइए हमको, बताइए जल्दी। क्या होता है मध्य बिंदु से दूरी? रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 नंबर आपको 3 नंबर बताइए, बताइए जल्दी बताइए। त्रिभुज के केंद्रक का नियमक बराबर सूत्र क्या होता है, क्या होता है बताइए मुझे। सूत्र क्या होता है त्रिभुज का नियमक बराबर, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। x बराबर y बराबर क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यही होता है आपका, क्या होता है, त्रिभुज के केंद्रक का नियमक। क्या होता है, त्रिभुज के केंद्रक का नियमक होता है। 4 नंबर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्वेश्चन पूछता है आपसे बहुत परेशान। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 1/2 दीजिएगा। ठीक है, इसका फार्मूला शॉर्ट फॉर्म होता है 23 31 12। आपको ये याद होना चाहिए, बन जाएगा 23 31 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, 23 12 और 123। देखिए पहला नंबर दीजिएगा x1 प्लस x1 दीजिएगा गुना 23 31 12 तो y2 माइनस y3, फिर प्लस दीजिएगा x2, फिर 31 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर कितना 12 दीजिएगा तो y1 प्लस y2। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए मुझे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2। अगर निर्देशांक ज्यामिति बनाना है तो आपको ये तीनों फार्मूला आना चाहिए। ऐसे तो बेसिकली तो इम्पोर्टेंट होता है फार्मूला हर एक चैप्टर में। आपको ये तीन क्या फार्मूला, 1 2 3 4 फार्मूला आना चाहिए आपको। एक फार्मूला होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है बताइए मुझे। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन तो सूत्र आपको आना ही चाहिए।
क्योंकि विभाजन सूत्र से हर एक साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना नंबर का? 2 नंबर पूछ दिया जाता है। देखिए क्या होता है विभाजन सूत्र, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 इंटू M2। क्या होता है? बटे M1 प्लस M2। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। किसका है? विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। डॉट x बराबर होता है, अब y बराबर देखिए M1 इंटू क्या होता है बताइए मुझे, y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे M1 प्लस M2। आपसे ये 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 सूत्र दिए हैं आपसे, आपको बोर्ड पे। ये पांचों आपको याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी तो आपसे क्वेश्चन बनेगा निर्देशांक ज्यामिति का। अगर ये सूत्र मालूम नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आपको निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट VBI सूत्र है, आपसे सूत्रों पूछ दिया जाता है हर एक साल। अगर आप देखिएगा तो एनालिसिस कीजिएगा तो बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड तो आपसे विभाजन सूत्र पूछा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालने के लिए पूछता ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपको बेहतरीन होगा कि आपको यह सूत्र याद होना चाहिए। बिना सूत्र का मैथ बनता ही नहीं है। बिना सूत्र क्या होता है? मैथ बनता ही नहीं है। तो आपसे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। ध्यानपूर्वक लिख लीजिए।